साहब, ये सिविल नाफरमानी की तहरीक अगर मतलब इसका आगाज हो जाता है तो ये कहाँ पर जाकर रुकेगी, और जो हमारी मईशत के हालात हैं क्या ये हमारे लिए एक साजगार मौशी माहौल के अंदर इस किस्म का तहरीक का चलना सूटेबल होगा? और दूसरा ये भी कि अगर ये गुफ्तगू इस मरहले तक आन ही पहुंची है कि इंसान हो या फरिश्ते या बातचीत की जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा ले? देखिए, बात ये, मैं माजरत खाऊँ कि ट्रैफिक की वजह से देर से आया लाहौर में, और ना आपका इंट्रो सुन सका, ना रज़ी साहब की कलमात खैर सुन सका। सुना है और जदूद साहब भी शायद बोल चुके हैं। नहीं, जदूद साहब के साथ अभी हमें आगे बढ़ना है। ये है ज़मीन, बड़ी फ्रैंकली कोई भी दौरे हुकूमत हो, डेफिनेटली ये कहा जाता है कि हुकूमत के पास देने को कुछ ज़्यादा है, और लेकिन लेने वाला भी तो फिर पहुँच जावे ना। अब आप जिस तरह अनवर रज़ा साहब फरमा रहे थे कि वो पहले कर देते आखिरी बार, और इसीलिए इसी बात तो कत्ल आशिका से मना करते थे कि ना करो हरकत, और सीधे सीधे तरीके से आने की कोशिश कर ली जाए, और एक दूसरे को उस सतह पे मेरे आपके 20 इख्तलाफ हो सकते हैं, हालांकि नहीं है लेकिन हो भी सकते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि आप यूँ उंगली उठा के और मुझे आप जो है वो अनी पा दो तुसी, और मैं चुप करके फिर देखूंगा, मैं वो थोड़ा सा दे दूंगा आपको मार्जिन कि मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ और आपका काबिल तकदीस हैं, और इसमें मेरा देयर इज़ नो डाउट मेरी घुट्टी में है, मगर एक ख़ास लिमिट आ जाती है ना, फिर उसके बाद गुफ्तगू बढ़ जाती है। ये जो हमने इस मुआशरे में गुफ्तगू को इस अंदाज में बढ़ाया ना कि नहीं रखा ख्याल कि सामने है बेटी कोई, नहीं रखा ख्याल किसी की बहन है रात का कितने बजे है, और ये जब आपने ख्याल नहीं रखा तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा ख्याल रखा जाए, तो उसके लिए कहीं तो आपको पहले कहना पड़ेगा कि भाईजान बस हो गई है, अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं ऐसी चीज नहीं करना चाहता, ये आपको वाजे करना होगा, वगरना हुकूमत देने के लिए ज्यादा कुछ होता है, कब तक वो करती रहे। अभी 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 मैं एक जुमला कह लूं, अनवर रज़ा साहब कह रहे थे उनके मुकदमात बढ़ रहे हैं, और भाई जी जिस तरह हरकतें उनकी बढ़ रही हैं ना, मुकदमात भी बढ़ रहे हैं, वो रोक दें और कहीं से कोई बात करें कि पिछलियां दी माफ़ी आगे चलने, तो मेरा ख्याल मामला सीधा। अच्छा, लेकिन अभी आपने बात की ना कि फैज़ल साहब ये ना माँ का ख्याल ना बहन का ख्याल, ये मामला मुझे समझ नहीं आया, ये कहाँ का इशारा है, ये कहाँ की गुफ्तगू है? क्योंकि जितनी चादर चाह दीवारे का तकद्दुस इस हुकूमत ने पामाल किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो खवातीन कारकुनान हैं उनको ज़दोकोब किया गया है, जिस तरीके से वो अभी लंबे तक अरसे तक जेलें भुगत रही हैं, उसके बाद मतलब मैं ये समझने की बात कह सकता हूँ, खुल के बात कह सकता हूँ, मुखालिफ की बेटी को मुखालिफ की बेटी समझ के उसको पाबंदे सलासिल कर देना, और अगर करप्शन के इल्जाम थे तो उनको साबित ना करना, अगर वो पानामा शुरू होता है और अकामा पे बात खत्म हो जाती है और देखते चले जाना, और 10-10 साल का ये सारा कुछ आप समझ रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि फिर टाइम नहीं होता, फिर दरमियान में ये बोलते हैं। अब ये सारी चीजें एक तरफ, अगर कोई खातून है वो मेरी अपनी बीवी और बहन क्यों ना हो, मेरी बेटी क्यों ना हो, मैं बड़ा वाजे कह रहा हूँ, अगर वो ये करती है कि ये है कौन, इनको उठा के बाहर फेंक दो, आग लगा दो, हम वहां जा रहे हैं, ये ऐसी कर दो, और उसके बाद आग लग भी जाए, शोहदा की तज़हीक हो भी जाए, उसके बाद पूरी दुनिया में जो इमेज जाए कि ये वो मुल्क है। मुझे लगता है शायद आपने वो तमाम क्लिप्स जो है ना शायद मुलाहिजा नहीं किए जिसमें मरियम बीबी बड़े उस तरह बबांगे दोहल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को किस तरह से ललकारती रही है, ये मेरे ख्याल से शायद आपको वो भी देखना जो है ना वो बहुत जरूरी है। इसी लाहौर में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा इसी लाहौर में, रिपोर्टिंग है जमपल है मेरी, लिहाजा मैंने लेकिन आप उन पर कमेंट करने से फिर कासिर है? नहीं, क्यों कासिर हूं? जब ऐसी कोई चीज जिसने भी कही है, ये बैठे हुए हैं, देखिए सीधी सी बात है, हम उस कबील से हैं कि जब जिसने जो गलत कहा है इस मुल्क के बारे में, उस पर हमने कहा जी मुल्क की इदारों तक इस तरह से नहीं जाया जा सकता। ठीक है, मैं अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको, ऑन ओथ दे रहा हूँ कि मैं हमेशा तनकीद करता रहूं। अब आप मेरे सामने बैठी उस दौर में है, हाय ये दौर भी आना था इस पाकिस्तान पे, उस दौर में कि जहाँ पे पिछली बातें अगर करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी, और डेफिनेटली आपकी बात ठीक है, लेकिन जो कुछ हमने अपनी आंखों से इस दौर में होते हुए देख लिया है ना, मेरे ख्याल से वो हमारे ना न्यू नॉर्मल हो चुका है, इतना नॉर्मल हो चुका है कि कुछ अगर नया होता भी है ना तो वो हमारे पॉलिटिकल उसमें ना बॉडी में इम्यून हो चुकी है ये चीजें। किस्मती है कि हम उस सतह पे चले गए हैं कि एग्जैक्टली कि इस हद तक इम्यून हो चुके हैं, तलखियों में चले गए हैं। अभी भी हम लोग कहते हैं कि ये वक्त आएगा तो ये हो जाएगा, मैं कहती हूँ उस वक्त को
अच्छा एक जिस सफर जिस मुल्क से, जिस कर रही हैं। मुआशरे से, जिस जबान से आप जनाब निकल जाए और यूं ही रह जाए कि यू का मतलब बस तुम हो, आप नहीं हो, ठीक। तो फिर एनजी होएगा। ठीक है। फिर तुम ही अच्छा हो। एक मुख्तसर सा कमेंट मैं आपसे ले लूं जवाब फैजी साहब। मेरी नाकिस राय के मुताबिक जो मैं देख रही हूँ, हमने हमेशा से मौलाना की सियासत को देखा है, बेशक वो जो भी एजेंडा लेकर आते हैं, लेकिन हर चीज में कहीं ना कहीं सियासत का अंसर मौजूद होता है। और जब भी मौलाना आते हैं तो ऐसा कहा जाता है मौलाना आए नहीं, मौलाना लाए गए हैं। प्लीज। देखिए, नहीं, इस दफ़ा मौलाना आपने सच में आ गए? कहा, आपने ये कहा ना कि वो इस्लामाबाद नहीं आए, पेशावर में इतने हाँ। लोग लेके बैठ गए, हाँ। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से बैठे हैं, बिठाए नहीं गए। अच्छा। उसकी भी एक वजह है अच्छा। कि सुना है कि अरबों रुपए वहाँ के मदारस और मसाजिद में तकसीम भी किए गए हैं। तो अब सारी सियासत उन्होंने सूबे की भी तो करनी है जी, ना। जी। वो सिर्फ ये तो नहीं है कि बस सदर पाकिस्तान ही बन के मैं तो ऐ ही लैसा, नहीं, उन्होंने सियासत भी करनी है। उन्होंने बलूचिस्तान में भी जाना है, उन्होंने KPK में भी जाना है, पंजाब में भी जलसे करने हैं, सिंध में भी जाते हैं। लिहाजा मौलाना के बारे में जो रज़ी साहब ने जिस तरह फरमाया ना, अब बात पता है क्या है, मैं तो ये समझता हूँ कि इंजीनियर बनाएं, मौलवी बनाएं, अब डॉक्टर बनाएं, उससे पहले इंसान जरूर बनाएं। और जो इंसान नहीं है ना, उसका किसी भी मजहब हकीकी से ताल्लुक नहीं हो सकता। लिहाजा हमें सियासी पार्टी से सियासी भी और मजहब हकीकी से, जी रज़ी साहब मैं तो बड़ी बात कर रहा हूँ, कोई भी मजहब हकीकी हो, उसमें अगर इंसानियत नहीं है तो वो मजहब मैं नहीं समझता। लिहाजा हमें, मेरा ख्याल है कि सबको एक दफ़ा से फिर इंसान बनने की ज़रूरत है। और अगर इंसानी इक़दार, तमीज़ वापस ले आए, आप जनाब ले आए, तो मेरा ख्याल है मामलात आगे बढ़ जाएंगे। मामलात क्या मैं